हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है कि 13 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग ली, हल्की से आपको यहाँ पे देखना है। मार्केट ने यहाँ पे रजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जो 34,000 का लेवल है, इस पे मार्केट ने रजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और हमें पता था कि इस लेवल पे मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्यों पता था? क्योंकि अगर आप 12th को देखोगे, 12th को ध्यान दोगे, मार्केट ने फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था। पहली कैंडल पे सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 9th पे फोकस करोगे तो 9th पे भी मार्केट यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट दिखा के गया था। और हमें पता है कि अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट ने शुरुआत में ही, अगर आप यहां पे देखेंगे, पहली ही कैंडल और सेकंड कैंडल पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है 15 मिनट का, हर एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इस पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया। फिर मार्केट ने गिरावट दिखाई और मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया 33,600 पे। फिर यहां से मार्केट पे एक रिवर्सल आया और फिर से सेम ही जोन पे आप देखेंगे 34,000 पे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह फिर से काम एक्ट करता हुआ नजर आया। और उसके बाद मार्केट ने आपको सीधे गिरावट दिखाई और सपोर्ट लिया सीधे सीधे 33,000 पे। अब ये लेवल हम क्यों डिस्कस करते हैं? काफी कमेंट आते हैं कि ये जो हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं ये क्यों करते हैं। ये इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि जैसे आपने इस दिन के फाइंड आउट किए, इस दिन के आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए, 34,000 का आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया आपने 33,600 का, फिर आपने यहाँ पे और सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया 33,400 का। हमें यहाँ पे इन जोन का पता लग गया, तो इनकी मदद हमें कल भी मिली है, यानी कि 12 का हमने पता लगा, 13 को मिली है। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया तो यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। ब्रेकडाउन दिया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने 13 के फाइंड आउट कर लिए, तो ये हमारी कल को ट्रेड करने में काफी मदद करेंगे। कैसी मदद करेंगे? एक तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मान लो इस लेवल पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा तो गिरावट भी दिखा सकता है, देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। लेकिन हम यहाँ पे सतर्क हो सकते हैं कि वॉल्यूम कैसा आ रहा है, बायर्स ज्यादा हावी हो रहे हैं या सेलर्स ज्यादा हावी हो गए। बायर्स ज्यादा हावी हो रहे हैं तो इसका आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, सेलर्स ज्यादा हावी हो रही है तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से मदद मिलती है। अब यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहता हूँ, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। हालांकि मैं आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड करा चुका, वहां पे भी हमने इसका डिस्कशन किया था, लेकिन फिर से आपको समझाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमें गिरावट देखने को मिली या फिर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, कुछ भी सिचुएशन देखने को मिली, हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना होगा। क्योंकि अगर गिरावट दिखाई, मैंने वीकली एनालिसिस में बताया था आपको कि 32,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई देगा। क्योंकि वही सिचुएशन हमने 2021 में भी देखने को मिली थी। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, इवन सपोर्ट भी दिखाया था, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस और फिर से सपोर्ट दिखाया था। और हमें 2022 में भी यहाँ पे क्या देखने को मिला था? सपोर्ट देखने को मिला था। और पीछे जाएंगे 2020 में जाएंगे तब भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 19 में जाएंगे तब भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो ये 32,000 के लेवल के बारे में तो मैं आपको बता चुका। लेकिन अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, जो हमें यहां पे रेजिस्टेंस नजर आएगा, ये 34,000 पे नजर आएगा। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन पे देखेंगे, इस सिनेरियो पे देखेंगे, हमें मार्केट ने काफी ज्यादा एक मजबूत, अगर यहां पे देखो 2021 की बात करें, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। फिर बात करें, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखा रखा है, और ये देखो कितनी बार सपोर्ट दिखा रखा है। तो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपके सामने नजर आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया हो, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो वो आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। इस सिचुएशन का आपको ध्यान रख के चलना है। यहां तक समझ गए आप अच्छे तरीके से? अब हम डिस्कशन कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 33,300 की है, जो कि आप देखेंगे 12 का लो भी है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे, ये 33,009 की है। यहाँ पे ये आप समझ गए, ये 13 का लो है।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो जो 13 का डे लो है, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। 13 का डे लो है, इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। उस सिचुएशन पे यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई आपको नजर आएगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का भी आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलेगा। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। पहले डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहां पे दिखाई दे रहे हैं। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,400 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 12 को भी हमें एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिला था। 13 की बात करेंगे, आपको यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने दिखाया था। तो पहला रेजिस्टेंस तो आपके सामने यही आने वाला है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो उसके बाद हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,800 पे दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे एक बात और समझो, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको 34,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बताया था, इसका तो हम डिस्कशन कर ही चुके, लेकिन उससे भी पहले एक और मजबूत रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसे यहां पे डाला है 33,800। अब क्यों डाला है यहाँ पे आप खुद ही समझ लो। 13 की बात करेंगे तो 13 पे इसी जोन में, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम हमें दिखाया था। एक मजबूत मार्केट एक रेजिस्टेंस के रूप में इस लेवल पे काम करता हुआ दिखाई दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 12 को देखोगे, 12 को भी इसी जोन में हमें एक मजबूत क्या दिखाई दे रहा है, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था। और मार्केट खुलते ही एक मजबूत सपोर्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। फिर इसका ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया। तो ये रेजिस्टेंस भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो फिर मैंने आपको बता रखा है 34,000 आपको अगले रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,000 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब ये सीधा लेवल हमने 13 का ही डिस्कस कर लिया है, इसी जोन पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसी लेवल का हमने डिस्कशन कर लिया क्योंकि एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उस सिचुएशन पे 32,500 आपको अगले सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। अब यहाँ पे ध्यान ये भी रख के चलना है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिला तो डेफिनेटली आपको डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब हम चलते हैं सीधा पिवट पॉइंट की तरफ। पिवट पॉइंट की मदद से देखते हैं कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है, उस स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,433 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,722 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 34,118 का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं डिस्कशन करेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 32,893 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 32,680 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 32,512 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 19 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 33,500 पे आप देखेंगे 10.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 34,000 पे, जहाँ पे आपको 21.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देखेंगे 9.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 32,500, ये भी लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 12.1 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट के बारे में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट करें। हमारी वेबसाइट पे हम आपको यहाँ पे एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हम आपको 12 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं और जल्द ही आने वाले दिनों में आपको 13 एपिसोड भी प्रोवाइड किया जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ये कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पैसा चार्जेस नहीं। जाइए अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। यहाँ पे हमने सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वीडियो भी आपको प्रोवाइड की गई है, जाके देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।